नमस्कार, मैं पिंकी बाला, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज नारायणगढ़ से एक बार फिर कुछ नए विषयों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज हमारा प्रथम विषय है परमेल परवेशक राग किसे कहते हैं। परमेल परवेशक राग, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पर मेल यानी कि पराया मेल, मेल को थाट भी कहते हैं। परवेशक यानी प्रवेश करने वाला राग। तो जो राग एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश करते हैं उन्हें परमेल परवेशक राग कहकर पुकारा जाता है। उदाहरण के लिए राग जयजयवंती एक परमेल परवेशक राग कहलाता है। राग जयजयवंती का गायन समय रात्रि का अंतिम पहर है और इससे पहले खमाज थाट के राग समाप्त हो चुके होते हैं और काफी थाट के रागों का समय आने वाला होता है। तो जयजयवंती एक ऐसा ही राग है जो खमाज थाट से काफी थाट में प्रवेश करता है, क्योंकि इसमें दोनों ही की विशेषताएं विद्यमान हैं। खमाज थाट के रागों में रे और गा शुद्ध और दोनों निषाद प्रयोग किए जाते हैं और दूसरी ओर काफी थाट के रागों में गा कोमल होना तो आवश्यक है ही, अधिकतर दोनों निषाद भी प्रयोग किए जाते हैं। तो राग जयजयवंती में दोनों ही विशेषताएं पाई जाती हैं और इसमें शुद्ध स्वरों के साथ साथ दोनों निषाद यानी कि शुद्ध निषाद और कोमल निषाद का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए राग जयजयवंती को परमेल परवेशक राग कहकर पुकारा जाता है। इसके अतिरिक्त मुल्तानी और मारवा भी ऐसे राग हैं जो कि एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश करते हैं और इन्हें भी परमेल परवेशक राग कहकर पुकारा जाता है। मेल और थाट एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। हमारा दूसरा विषय अमीर खानी गत किसे कहते हैं, किसने इसका निर्माण किया। गत विषय पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। गत स्वरों की वह सुंदर रचना जो किसी तंत्री वाद्य पर बजाई जाती है उसे गत कहते हैं। गत तीन प्रकार की होती है, रजा खानी गत, मसीद खानी गत और अमीर खानी गत। रजा खानी गत और मसीद खानी गत के विषय में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम अमीर खानी गत के विषय में पढ़ेंगे। अमीर खानी गत का निर्माण तानसेन के परपौत्र तथा निहाल सेन के भाई सैनी घराने के अमीर खां ने किया था। जो अमीर खानी गत है उसको तानसेन के परपौत्र और निहाल सेन के भाई जो कि सैनी घराने से थे और जिनका नाम अमीर खां था उन्होंने किया था। उन्होंने अपने नाम पर ही अपनी बनाई गई गत का नाम रखा। उनका नाम अमीर खां था और गत जो हम कर रहे हैं वह है अमीर खानी। इस विशिष्ट गत और वादन शैली के निर्माण के लिए मसीद खानी गत के आधे अर्थात दिरदारा का गठन करके मध्य लय में तीन ताल की गतों का निर्माण किया गया। यानी कहने का पर्याय यह है कि अमीर खानी गत मध्य लय में बजाई जाती है। इस शैली को जयपुरी बाज कहकर पुकारा जाता है।
अमीर खानी गतों की जो बंदिशें हैं वह मध्य लय में होती हैं, जो इसकी प्रमुख विशेषता है। इस गत के कुछ बोल दारा और कुछ दा र दा इस प्रकार के होते हैं। अमीर खानी गत के विषय में बस इतना जान लेना जरूरी है कि अमीर खानी गत का जो आविष्कार किया था वो अमीर खान ने किया था, जो कि तानसेन के प्रपुत्र और निहाल सेन के भाई थे और सैनी घराने से संबंधित थे। इस गत की जो लय रहती है वह मध्य लय है और इसे जयपुरी बाज कहकर पुकारा जाता है। हमारा अगला टॉपिक है आर्विभाव तिरोभाव। आर्विभाव और तिरोभाव बहुत ही आसान है, इसकी बेसिक चीज को समझना जरूरी है। कहते हैं राग के नियमों की पालना करते हुए राग की रंजकता को बढ़ाने की बात स्वीकारने योग्य है, परंतु कभी कभी राग के नियमों के विरुद्ध जाकर भी राग की रंजकता को बढ़ाया जा सकता है। कैसे? जैसे हम बात करें विवादी स्वर, आप सभी जानते हैं विवादी स्वर क्या होता है कि जो स्वर राग में प्रयोग नहीं किया जाता, परंतु कभी कभी राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए विवादी स्वर का प्रयोग कर लिया जाता है। तो राग के नियमों का पालन करते हुए मतलब हमें जो शास्त्रीय संगीत है उसके नियमों को मानते हुए राग की रंजकता को बढ़ाने के तरीके पर ध्यान देना है। कभी कभी हमें इन नियमों के विरुद्ध जाकर भी राग की रंजकता को बढ़ाना चाहिए। जैसे राग में विवादी स्वर का प्रयोग राग में वर्जित होने के बावजूद भी उस स्वर का प्रयोग राग की शोभा बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। इसी प्रकार राग गायन करते हुए कुशल गायक आर्विभाव और तिरोभाव की क्रिया दिखाते हैं। तिरोभाव किसे कहते हैं? राग का विस्तार करते समय मूल राग में कुछ समय के लिए उसके सम प्राकृतिक राग की छाया ला देने और अपने स्वरूप से कुछ समय के लिए हट जाने से राग का तिरोभाव हो जाता है। यानी हम कोई भी राग बजा रहे हो या गा रहे हो, उस मूल राग को स्पष्ट करने के बाद उससे मिलते जुलते राग की छाया उसमें ला देने से तिरोभाव हो जाता है। आर्विभाव तिरोभाव की क्रिया के पश्चात पुनः जो मूल राग है उसके स्वरों को दिखाकर मूल राग में लौट आना आर्विभाव कहलाता है। तिरोभाव मूल राग के समप्राकृतिक रागों की छाया दिखाना और आर्विभाव दोबारा से मूल राग को स्पष्ट करना, यही आर्विभाव और तिरोभाव कहलाता है। तिरोभाव और आर्विभाव के कुछ नियम होते हैं, वो है राग में सुंदरता बढ़ाने के लिए की गई यह क्रियाकलाप कभी इसके विपरीत प्रभाव ना छोड़े, इसके लिए कुछ नियम सेट कर दिए गए हैं। वो है नंबर 1, मूल राग के भली भांति प्रकार से स्थापित हो जाने पर ही तिरोभाव आर्विभाव किया जाता है, जिससे श्रोताओं को मूल राग भी स्पष्ट हो जाता है और उसमें लगने वाले राग की छाया भी। नंबर 2, राग में सौंदर्य वृद्धि के लिए तिरोभाव आर्विभाव किया जाता है, इसीलिए इस क्रिया को कुशल सामर्थ्य होने पर ही करना चाहिए। नंबर 3, तिरोभाव कम से कम समय के लिए होना चाहिए, जिससे मूल राग के स्वरूप को कोई हानि ना पहुंचे। तो इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। नंबर 1, जो आर्विभाव तिरोभाव दिखाए वह कुशल सामर्थ्य रखता हो और मूल राग को भली भांति स्थापित करने के बाद ही तिरोभाव दिखाना चाहिए। तिरोभाव कम से कम समय के लिए होना चाहिए, जिससे मूल राग का स्वरूप नष्ट ना होने पाए। ये था आर्विभाव तिरोभाव।
नेक्स्ट जो विषय हम ले रहे हैं वह है मूर्छना किसे कहते हैं और विभिन्न विद्वानों का इसके प्रति क्या विचार है। 7 स्वरों के क्रमिक आरोह अवरोह को मूर्छना कहते हैं। यानी जो 7 स्वर हैं हमारे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, जब इन 7 स्वरों को क्रम से आरोह और अवरोह करते हैं तो इसे मूर्छना कहते हैं। भट्ट के नाट्य शास्त्र के अनुसार कर्म युक्त 7 स्वरों के उतार चढ़ाव को ही मूर्छना कहा जाता है। पंडित अहोबल के अनुसार जब स्वरों का आरोह अवरोह हो तब ही उसे मूर्छना कहा जाता है। श्रीनिवास का कहना है जब स्वरों का आरोह अवरोह किया जाता है तो उसे पंडित जन मूर्छना कहते हैं, जो कि ग्राम पर आधारित होती है। ग्राम विषय पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। 3 ग्राम माने गए हैं, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। षडज ग्राम में स महत्वपूर्ण रहता है, मध्यम ग्राम में म महत्वपूर्ण रहता है और गंधार ग्राम आजकल प्रचार में नहीं है। मूर्छना की उत्पत्ति ग्राम से हुई थी, अर्थात ग्रामों से मूर्छना बनी थी। मूर्छना 7 स्वरों की सिलसिलेवार यानी कि क्रमानुसार आरोह अवरोह को ही मूर्छना कहते हैं। मूर्छना के प्रकार, नाम व इनके आरोह अवरोह का वर्णन इस प्रकार से है। संगीत पद्धति में प्रत्येक ग्राम में कुल 7 मूर्छनाएं बनती हैं। हमारे 7 स्वर होते हैं और उन्हीं 7 स्वरों से एक एक स्वर लेकर आरोह अवरोह करने से 7 मूर्छनाएं बनती हैं। क्योंकि प्रत्येक ग्राम में 7 स्वर होते हैं और ग्राम के 3 प्रकार माने गए हैं, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। इस प्रकार तीनों ग्रामों से 7 7 7 कुल 21 मूर्छनाएं बनती हैं। षडज ग्राम की पहली मूर्छना षडज स्वर से आरंभ होती है। दूसरी मूर्छना मंद सप्तक के निषाद स्वर से आरंभ होती है और शेष 5 मूर्छनाएं इसी प्रकार क्रम से मंद सप्तक के अन्य स्वरों से आरंभ की जाती है। षडज ग्राम की मूर्छनाओं के नाम इस प्रकार से हैं। षडज ग्राम की मूर्छना, इसमें टेबल दे दी गई है तो आप सभी यहाँ से ध्यान से समझें। षडज ग्राम की मूर्छनाएं, संख्या, मूर्छना के नाम, आरोह अवरोह। 7 पहले ही बता दिया गया है कि 7 स्वर हैं। 7 स्वरों से एक ग्राम में 7 मूर्छनाओं का निर्माण होता है। तो पहली मूर्छना का नाम है उत्तर मंद्रा। आरोह सा से शुरू होगा क्योंकि षडज ग्राम हम कर रहे हैं, तो सारे गामा पाधा नी, ऐसे ही अवरोह होगा नी धा पामा गारे सा। नंबर 2 रजनी। रजनी होगी मंद्र निषाद से शुरू, उत्तर रायता मंद्र धैवत से शुरू, शुद्ध षडज मंद्र प से शुरू, मत श्रीकृता मंद्र मा से, आशुक्रांता मंद्र गा, अभिरुद्गता मंद्र रे से शुरू होगी। इस प्रकार से एक एक स्वर को कर्मानुसार लेते हुए आरोह अवरोह से 7 मूर्छनाएं षडज ग्राम की बन जाएंगी। मध्यम ग्राम की मूर्छना इसी प्रकार से मध्यम ग्राम की भी एक एक स्वर लेते हुए 7 मूर्छनाएं बन जाएंगी, जिनका चार्ट दे दिया गया है। संख्या में 7 मूर्छना के नाम सवेरी, हरिणेश्वा, क्लोपनपंता, शुद्ध मध्यमा, मार्गी, पूर्वी और हरिशिका। आरोह कैसे करेंगे? मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो मध्यम ग्राम है वो मा स्वर से शुरू होता है और इसमें मा स्वर को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो मध्यम ग्राम की प्रथम मूर्छना मा स्वर से, मध्य सप्तक के मा स्वर से शुरू होगी और ऐसे ही 7 स्वर तक जाएगी। मा, पा, धा, नी, सा, रे, गा। अवरोह ऐसे ही हो जाएगा। दूसरी मूर्छना गा स्वर से शुरू होगी,
तीसरी मूर्छना रे स्वर से, चौथी मूर्छना सा स्वर से यानी मध्य सप्तक के सा स्वर से, उसके बाद पांचवी मूर्छना मंद्र सप्तक के निषाद, छठी मूर्छना मंद्र सप्तक के धैवत और सातवीं मूर्छना मंद्र सप्तक के पंचम स्वर से शुरू की जाएगी। इस तरह से करते हुए मध्यम ग्राम की 7 मूर्छनाएं कंप्लीट हो जाती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं गंधार ग्राम की मूर्छना। जिस तरह हम पिछले 2 ग्राम में कर चुके हैं, 7 मूर्छनाएं बनेगी। गंधार ग्राम में भी 7 मूर्छनाओं का निर्माण होगा। मूर्छनाओं के नाम आरोह अवरोह दे दिए गए हैं। नंदा, विशाला, सुमुखी, विचित्रा, रोहिणी, सुखा, आलापा, ये 7 मूर्छनाएं हैं। इनकी शुरुआत आरोह होगा मध्य सप्तक के नी स्वर से, नी, सा, रे, गा, मा, पा, धा। ये नी से ही हमने शुरुआत क्यों की? हम पहले इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं कि गंधार ग्राम को पहले कुछ और ग्राम के नाम से जाना जाता था, इसलिए इसकी शुरुआत नी से हुई है। विशाला मध्य सप्तक का धा, सुमुखी मध्य सप्तक का पा, विचित्रा मध्य सप्तक का मा, रोहिणी मध्य सप्तक का गा, सुखा मध्य सप्तक का रे और आलापा मध्य सप्तक का सा। मूर्छना के कुछ लक्षण होते हैं जो कि इस प्रकार है। नंबर 1, मूर्छना के स्वर कर्मानुसार होने चाहिए। नंबर 2, मूर्छना ग्राम पर आधारित होती है। ग्राम के स्वरों की ही आरोह अवरोह करने से मूर्छना की प्राप्ति होती है। नंबर 3, मूर्छना का संपूर्ण होना आवश्यक है। मूर्छना ग्राम के किसी विशेष स्वर से शुरू होकर 7 स्वरों पर जाकर फिर से अवरोहित होती हुई उसी स्वर पर आकर समाप्त हो जाती है। जैसे रे से शुरू मूर्छना सा तक जाकर फिर आरोहित होकर रे पर आकर ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये थी मूर्छना। आज हमने 4 विषय लिए थे और चारों विषय को मैं आपको बता चुकी हूँ। आशा है, उम्मीद है कि आप सभी बच्चे इस विषय को अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।